कहते हैं समझदार इंसान दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है, लेकिन कभी भी वह दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता है। मैं किशोर शर्मा आप ही के अपने चैनल सनातन पूजा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गणपति देव से हमारी यही प्रार्थना है कि यह वर्ष सब जातकों के लिए खुशमय, आनंदमय, मंगलमय और उन्नतिमय बना हुआ रहे। आज हम कर्क राशि 2023 फरवरी महीने के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम आपको आपके फरवरी महीने में किस तरह से गोचर ग्रह रहेंगे, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपका राशि कर्क है। कर्क राशि के लॉर्ड जो होते हैं वह चंद्रदेव होते हैं। या आपका लग्न यदि कर्क है तो भी आपके लग्नाधिपति जो है वह चंद्रदेव ही रहेंगे। इसके लिए आपके यदि जन्म कुंडली में देखा जाए तो प्रथम भाव में आपका चंद्रमा रहते हैं, द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव खाली है, इनमें कोई भी ग्रह नहीं है। चतुर्थ घर में केतु देव प्रेजेंट है, पंचम घर में भी खाली है, छठे घर में बुध देव प्रेजेंट है और सप्तम घर में सूर्य देव प्रेजेंट है, अष्टम घर में शुक्रदेव शनिदेव के साथ में प्रेजेंट है, नवम घर में गुरुदेव अपने ही स्व घर में प्रेजेंट है, दशम घर में राहु देव प्रेजेंट है, एकादश घर में मंगल देव प्रेजेंट है और द्वादश घर में आपके लग्नाधिपति चंद्र वहां पर पे 12th हाउस में प्रेजेंट है। इस तरह से कुंडली का हमने आपको विश्लेषण बताया कि इस महीने में ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। अभी 17 जनवरी 2023 से आपका शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। शनि महाराज 30 वर्ष की अपनी यात्रा को पूर्ण करके अपने ही स्वराशि कुंभ में 2.5 वर्षों के लिए निवास स्थान के लिए आए हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में ट्रांजिट होना आपका कर्क राशि में शनि की ढैया का प्रारंभ हो गया है, लेकिन यह शनि की ढैया आपके लिए वरदान बन करके आई है। इसमें आपको किसी भी तरह की डरने का कोई भी चिंता नहीं है। इस समय में, इस महीने में आपको देवी देवता भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी को जया एकादशी है, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और 20 फरवरी को फिर पितरों की सोमवंती अमावस्या भी है। इस महीने में देवी देवता भी आपको बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से यह फरवरी महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, फलदायक है। लेकिन किसी जगह में आपको अपना कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। वह सावधानियां क्या हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। आपको हम कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में और भी उन्नति हो सकती है। कुछ वास्तु टिप्स भी देंगे। वीडियो में अंत तक यदि रहेंगे तो आप यह सब लाभ पा सकेंगे। सबसे पहले हम आपको हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। इस महीने में आपका हेल्थ जो है थोड़ा कुछ नरम रह सकता है। उसका कारण क्या है कि पहले भाव में आपके चंद्रमा, फर्स्ट लग्नाधिपति जो है वो आपके चंद्रमा है। पहले घर से ही, फर्स्ट हाउस से ही, लग्न के घर से ही आपके हेल्थ के बारे में पता पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी के बारे में पता पड़ता है। चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्रदेव शनिदेव के साथ में 8वें घर में 8th हाउस में प्रेजेंट है। 15 फरवरी तक आपको आपके खाने पीने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा,
क्योंकि 6th हाउस में बुध देव भी प्रेजेंट है। बुध देव के 6th हाउस में प्रेजेंट होने के कारण आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस की कुछ समस्या आपको रह सकती है। इसलिए 15 फरवरी तक आपको बहुत ही ध्यान रखने का है। 15 फरवरी के बाद में सब स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, आपका हेल्थ धीरे धीरे वापस सुधर जाएगा और हेल्थ के बारे में आपको इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना है। सिर्फ 15 तारीख तक आपको कुछ केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स के बारे में 5th हाउस से या पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में अभी मंगल देव प्रेजेंट हैं और मंगल देव अपने 11वें घर में और 11th हाउस में वहां पे अभी एट प्रेजेंट वहां पे इस समय में फरवरी महीने में प्रेजेंट वहां पर पे है। इसलिए उनकी सप्तम दृष्टि जो है उनके पंचम घर में, यानी मंगल देव की दृष्टि अपने ही घर मंगल के ऊपर पड़ रही है। जब कभी भी किसी ग्रह की दृष्टि अपने ही घर में स्वघर में पड़ती है तो वह लाभदायक होती है, शुभदायक होती है, उन्नतिमय होती है। लेकिन मंगल देव की खुद की दृष्टि वहां पे पड़ने के कारण आपको यहाँ पर पे थोड़ा एकाग्र होकर के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। यदि आप एकाग्रता को नहीं करते हैं, आप कंसंट्रेशन लगा करके नहीं पढ़ाई करते हैं तो मंगल देव आपका ध्यान भटकाएगा। यदि आप कंसंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई को करते हैं तो इस पढ़ाई में आप बहुत ही उत्तीर्ण होंगे अच्छे नंबरों से। यदि एग्जाम्स हैं तो अच्छे नंबरों से भी आपको क्वालिफाई करेंगे। और यदि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी यदि आप तैयार कर रहे हैं इस समय में, और यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम अभी होता है तो भी आपका इस समय में अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि अपने ही घर में है। जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए सर्च कर रहे थे और जॉब के लिए आज तक उनको जॉब नहीं मिला था, यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय में बहुत ही अच्छा जॉब आप पा सकते हैं। जो हायर एजुकेशन के लिए वेट कर रहे थे या जो भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल देव एजुकेशन के लिए बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और हायर एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप हमेशा 5th हाउस से देखा जाता है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि 5th हाउस में मंगल देव प्रेजेंट है, लेकिन आपका 1st हाउस में चंद्रदेव प्रेजेंट है। इसके लिए मंगल देव वहां पे प्रेजेंट होने के कारण सूर्य देव की दृष्टि आपके 1st हाउस के ऊपर पड़ रही है। सूर्य देव की दृष्टि जब 1st हाउस के ऊपर पड़ रही है तो आप में इस समय फरवरी महीने में कुछ दिनों के लिए आप में अकड़ हो सकती है, अहंकार हो सकता है, क्रोध हो सकता है। उसके लिए आपको बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जब पंचम घर पर भी पड़ेगी तो और सूर्य देव की दृष्टि 1st हाउस के ऊपर भी पड़ेगी तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको शंका हो सकती है। इस शंका को आप न करें। यदि शंका यदि आप करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आप करते हैं तो आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो सकता है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन 12 फरवरी के बाद में यह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जो भी शंकाएं यदि यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स जो डेवलप हुई थी बाद में वह धीरे धीरे होकर के समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपने अहम के ऊपर, आपको अपनी अकड़ के ऊपर, अहंकार के ऊपर, क्रोध के ऊपर नियंत्रण जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ को 7th हाउस से 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस में 7th हाउस में इस समय में शनिदेव प्रेजेंट है। शनिदेव अपना 8th हाउस, शनिदेव अभी फरवरी महीने में 8th हाउस में भी गोचर करके रह रहे हैं। शनिदेव के साथ में 8th हाउस में शुक्रदेव भी प्रेजेंट है। लेकिन
अष्टम भाव जो होता है वह अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव अच्छा न होने के कारण आपको इस समय में थोड़ी सी अपने पार्टनर की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए पार्टनर की हेल्थ के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातों में मतभेद में आप नहीं पड़ेंगे। हो सकता है इस समय में आप उनके ऊपर डोमिनेशन के लिए आप करें, लेकिन डोमिनेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, या वो आपके ऊपर डोमिनेट होना चाहे तो वह डोमिनेट होना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस समय में आप लॉन्ग ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेवलिंग के लिए भी अभी यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट हम आपके कैरियर और लक के बारे में बात कर रहे हैं। गुरुदेव अपने स्व स्थान पर प्रेजेंट है। जब कभी भी कोई ग्रह अपने स्व स्थान पर प्रेजेंट होता है तो वह बहुत ही लाभ देता है। गुरु बृहस्पति आपके कैरियर के लिए, लक के लिए, आपके भाग्य के लिए ही होते हैं। गुरुदेव अपने ही घर में प्रेजेंट होने के कारण इस समय में, इस फरवरी के महीने में आपका भाग्य को बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। जो आपका कोई भी काम न हो सक रहा था, इस समय में आपका सब काम धीरे 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 होकर के शुरू हो जाएंगे और आपके सब काम बन जाएंगे। किसी चीज को आप खरीदना जा रहे थे, सपोज आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे, वो प्रॉपर्टी को आप समय पर न खरीद सक रहे थे, लेकिन इस समय में आप फरवरी महीने में उस प्रॉपर्टी को खरीदने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। या कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे थे, वह सेल भी आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी। गुरु बृहस्पति आपको इस समय में शुभ यात्रा भी कराएंगे। आप किसी दार्शनिक स्थान के ऊपर भी आप अपनी पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रेवलिंग भी इस समय में आपके जातक में देखा जा रहा है। प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। कैरियर हमेशा शनिदेव से देखा जाता है और एर्थ हाउस में आपके शुक्रदेव और शनिदेव दोनों ही प्रेजेंट हैं। शनिदेव कैरियर के आपको देखते हुए आपके कैरियर के घर में रहने के कारण आपसे कुछ मेहनत कराएंगे। वैसे मेहनत करने से ही फल मिलता है, लेकिन इस फरवरी महीने में स्पेशली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन शुक्रदेव वहां पे साथ में प्रेजेंट होने के कारण इसका आपको वह जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल देव आपके शत्रु घर में भी प्रेजेंट हैं। इसके लिए इस समय में आपको शत्रुओं से बहुत बचना पड़ेगा, बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मंगल देव की एक कृपा यह भी होती है कि वह आपको आगे की तरफ कैरियर में लेकर के आते हैं, आपके कैरियर को बढ़ाते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशंस होने का समय में बहुत ही अच्छा समय है। जिस बॉस के साथ में आपकी नहीं बन रही थी, वह बॉस के साथ में अभी आपका बनना चालू हो जाएगा। वही बॉस आपको इस समय में सपोर्ट करेगा, क्योंकि मंगल देव 11th हाउस में प्रेजेंट है। आपका इस समय में मंगल देव के 11th हाउस में प्रेजेंट होने के कारण आपका चिंता या तनाव या जो भी आपकी एंजाइटी थी, वह सब इस समय में आपकी समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस के ऊपर। इस समय में आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस जो होता है, भाग्य और बिजनेस दोनों ही गुरु बृहस्पति के साथ में देखा जाता है। गुरु बृहस्पति अपने स्व घर में ही प्रेजेंट हैं। जब गुरु बृहस्पति अपने स्व घर में प्रेजेंट हैं तो आपको नवम भाव में रहने के कारण इसमें आपका भाग्य बहुत ही बुलंदियों के ऊपर रहेगा, बहुत ही लाभ आपका होगा। जिस जनवरी महीने में आपका बिजनेस न चल रहा था, इस फरवरी महीने में आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं या शनि महाराज अब समय में साथ में रहने के कारण शनि देव भी आपको बिजनेस में सहायता करेंगे। किन लोगों को सहायता करेंगे? ऐसे लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे जातक जो अंडर अर्थ
मटेरियल जैसे माइनिंग में काम करते हैं, क्रूड ऑयल में काम करते हैं, या आपका इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं, मेडिसिन में काम करते हैं, वाइन का काम करते हैं, तो शनिदेव इस तरह के जातकों को बहुत ही फायदा देते हैं। शनिदेव 7th हाउस में भी प्रेजेंट हैं और शनिदेव 9th हाउस में भी, 7th हाउस के मालिक 9th हाउस में भी इस समय में प्रेजेंट हैं। इस तरह से आपको बिजनेस में बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। इस समय में आपकी डेली इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। आपके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा का एक छोटा सा मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का यदि आप डेली जाप करते हैं तो आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, आपके लाइफ में आपको बहुत ही प्रोग्रेस मिलेगी। दूसरा, चंद्रदेव आपके मालिक लॉर्ड होने के कारण आपको भगवान शिव की डेली पूजा करनी चाहिए और डेली सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कुछ वास्तु टिप्स हम आपको बता रहे हैं, जो वास्तु टिप्स आपके पॉजिटिव एनर्जी के लिए बढ़ाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाले चित्र आप घर में लगाएं, जैसे समुद्र तेज रफ्तार से बह रहा है, 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, पेड़ और पौधे आपके घर में, इस तरह की यदि मूर्ति आप लगाते हैं तो ये आपके घर में पॉजिटिविटी लाते हैं। लेकिन नेगेटिविटी वाले चीज़ें हैं, नेगेटिविटी वाले यदि कोई भी पोस्टर्स हैं या मूर्तियां हैं, जिस तरह से कोई रोने वाला व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, युद्ध की फोटो हो और बच्चों के निराशा होने की यदि इस तरह की फोटो हो, तो उसको आप कभी भी घर पे न लगाएं, ये आपके नेगेटिविटी को फैलाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।